ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है वैराग्य। पार्ट 3। अव्यक्त संदेश 19 जून 98। बाबा मुस्कुराते बोले, क्या संगठित रूप में विश्व परिवर्तन के कार्य में सब एवर रेडी है? क्योंकि स्थापना में तो सर्व आत्माओं का साथ चाहिए। राज्य तो तभी स्थापन होगा। अब तो बाप बच्चों से यही चाहते हैं कि अब हर एक बच्चे को अपनी दिल से बेहद का वैराग्य उत्पन्न हो। तब यह लहर तीव्र गति से प्रत्यक्ष दिखाई दे। सेवा से, संगठन से वैराग्य नहीं, लेकिन पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार और पुरानी दुनिया की वस्तुओं से वैराग्य हो। हर एक में ऐसा सर्व प्रकार का वैराग्य है। सर्व कमजोरियों से अंश मात्र तक मुक्ति है, क्योंकि आप विश्व मास्टर रचयिता आत्माओं के आधार से ही विश्व परिवर्तन होना है। आप ब्राह्मणों की वर्तमान की मुक्त स्थिति से ही विश्व की सर्व आत्माओं को दुख अशांति से मुक्ति मिलनी है। इतनी बड़ी जिम्मेवारी सभी बच्चों पर है। अव्यक्त संदेश 25 जून 98। एवर रेडी बनने के लिए तीव्र गति का पुरुषार्थ, बेहद की वैराग वृत्ति का दिल से वैराग्य। अभी तो यह पाठ पढ़ना पड़ेगा। बाबा ने कहा, हाँ मम्मा, अभी यह पाठ रह गया है। बेहद की वैराग्य वृत्ति, कर्म करते हुए, सेवा करते हुए कोई लगाव नहीं, किसी से भी लगाव नहीं। वैराग्य वृत्ति और कर्म व सेवा में सफलता। ऐसे नहीं वैराग्य वृत्ति माना छोड़कर बैठ जाए, नहीं, लेकिन कर्म में भी बेहद की वैराग्य वृत्ति से सफलता और सेवा में भी सफलता और संगठित रूप से संबंध में आने में भी सफलता। बाबा ने कहा, मम्मा, अभी बच्चों को वर्तमान समय यही पाठ अटेंशन में लाना है, जिससे ही कब होगा यह क्वेश्चन मार्क खत्म हो जाएगा। ऐसे यह खेल पूरा हुआ। अव्यक्त संदेश 24 जून 98। मम्मा ने कहा, अच्छा, मेरी 2 बातें हैं। इन 2 बातों पर आप सब पुरुषार्थ करेंगे तो अंतिम समय के लिए आप सब तैयार रहेंगे। मम्मा ने कहा कि वर्तमान समय को देखते हुए एक तो सभी बच्चों को बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करनी है, और वह तब होगी जब हर एक यह लक्ष्य रखे कि मुझे विदेही बनना है। वैराग्य वृत्ति से ही विदेही अवस्था जल्दी आ सकती है। तो समय को देखते हुए इन 2 बातों पर अटेंशन देकर अपनी स्थिति को ऊंच बनाओ, और बाबा की जो हम बच्चों के अंदर आश है वह पूरी करो। चाहे सेवा केंद्र पर है, चाहे कहाँ भी रहते हैं, स्थूल साधन हर एक को दिए हैं। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसके पास खाना पीना रहना इसके साधन नहीं हो। जो बेहद की वैराग्य की वृत्ति में रहते हुए आवश्यक साधन चाहिए, वह सबके पास है। अगर कोई को कमी है तो वह उसके अपने अलबेलेपन या आलस्य के कारण है। बाकी ड्रामा अनुसार बाप दादा जानते हैं
कि आवश्यक साधन सबके पास है। जो आवश्यक साधन है वह तो चलने ही है, लेकिन कहाँ कहाँ आवश्यकता से भी ज़्यादा साधन है। साधना कम है और साधन का प्रयोग करना या कराना ज़्यादा है। इसलिए बाप दादा आज बाप समान बनने के दिवस पर विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं कि साधनों के प्रयोग का अनुभव बहुत किया, जो किया वह भी बहुत अच्छा किया। अब साधना को बढ़ाना अर्थात बेहद की वैराग्य वृत्ति को लाना। ब्रह्मा बाप को देखा लास्ट घड़ी तक बच्चों को साधन बहुत दिए, लेकिन स्वयं साधनों के प्रयोग से दूर रहे। होते हुए दूर रहना उसे कहेंगे वैराग्य, लेकिन कुछ है ही नहीं और कहे कि हमको तो वैराग्य है, हम तो हैं ही वैरागी, तो वह कैसे होगा? वह तो बात ही अलग है। सब कुछ होते हुए नॉलेज और विश्व कल्याण की भावना से, बाप को स्वयं को प्रत्यक्ष करने की भावना से अभी साधनों के बजाय बेहद की वैराग्य वृत्ति हो। जैसे स्थापना के आदि में साधन कम नहीं थे, लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति की भट्टी में पड़े हुए थे। यह 14 वर्ष जो तपस्या की, यह बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल था। बाप दादा ने अभी साधन बहुत दिए हैं, साधनों की अभी कोई कमी नहीं है, लेकिन होते हुए बेहद का वैराग्य हो। विश्व की आत्माओं के कल्याण के प्रति भी इस समय इस विधि की आवश्यकता है, क्योंकि चारों ओर इच्छाएं बढ़ रही हैं। इच्छाओं के वश आत्माएं परेशान हैं। चाहे पदमपति भी हैं, लेकिन इच्छाओं से वह भी परेशान है। वायुमंडल में आत्माओं की परेशानी का विशेष कारण यह हद की इच्छाएं हैं। अब आप अपने बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा उन आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति फैलाओ। आपके वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल के बिना आत्माएं सुखी शांत बन नहीं सकती, परेशानी से छूट नहीं सकती। आप वृक्ष की जड़ है। ब्राह्मणों का स्थान वृक्ष में कहाँ दिखाया है? जड़ में दिखाया है ना? तो आप फाउंडेशन है। आपकी लहर विश्व में फैलेगी। इसलिए बाप दादा विशेष साकार में ब्रह्मा बाप समान बनने की विधि वैराग्य वृत्ति की तरफ विशेष अटेंशन दिला रहा है। हर एक से अनुभव हो कि यह साधनों वश नहीं, साधना में रहने वाले हैं। होते हुए वैराग्य वृत्ति हो। आवश्यक साधन यूज़ करो, लेकिन जितना हो सकता है उतना दिल के वैराग्य वृत्ति से, साधनों के वशीभूत होकर नहीं। अभी साधना का वायुमंडल चारों ओर बनाओ। समेत समीप के प्रमाण अभी सच्ची तपस्या व साधना है ही बेहद का वैराग्य। सेवा का विस्तार इस वर्ष में बहुत किया। इस वर्ष चारों ओर बड़े बड़े प्रोग्राम किए और सेवा से सहयोगी आत्माएं भी बहुत बने हैं, समीप आए हैं, संपर्क में आए हैं। लेकिन क्या सिर्फ सहयोगी बनाना है? यहाँ तक रखना है क्या? सहयोगी आत्माएं अच्छी हैं। अब उन सहयोगी क्वालिटी वाली आत्माओं को और संबंध में लाओ, अनुभव कराओ, जिससे सहयोगी से सहज योगी बन जाए। इसके लिए एक तो साधना का वायुमंडल और दूसरा बेहद
की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल हो तो इससे सहज सहयोगी सहज योगी बन जाएंगे। उन्हों की सेवा भले करते रहो, लेकिन साथ में साधना तपस्या का वायुमंडल आवश्यक है। अभी चारों ओर पावरफुल तपस्या करनी है। जो तपस्या मनसा सेवा के निमित्त बने, ऐसी पावरफुल सेवा अभी तपस्या से करनी है। अभी मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा सेवा की टचिंग हो, उसकी आवश्यकता है। समय समीप आ रहा है। निरंतर स्थितियाँ और निरंतर पावरफुल वायुमंडल की आवश्यकता है। बाप समान बनना है तो पहले बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करो। यही ब्रह्मा बाप की अंत तक विशेषता देखी। न वैभव में लगाव रहा, न बच्चों में, सबसे वैराग्य वृत्ति। तो आज के दिन का बाप समान बनने का पाठ पक्का करना। बस ब्रह्मा बाप समान बनना ही है, ऐसा दृढ़ निश्चय अवश्य आगे बढ़ाएगा। अभी क्या याद रखा, कौन सी बात को अंडरलाइन किया? बेहद का वैराग्य। अभी आत्माओं को इच्छाओं से बचाओ। बेचारे बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, तो अभी रहम दिल बनो। रहम की लहर बेहद के वैराग्य वृत्ति द्वारा फैलाओ। अभी सभी ऊंचे ते ऊंचे परम धाम में बाप के साथ बैठ सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि दो। वाइब्रेशन फैलाओ। फैला सकते हैं ना? तो बस अभी परम धाम में बाप के साथ बैठ जाओ। वहाँ से यह बेहद के रहम का वायुमंडल फैलाओ। बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, अव्यक्तवाणी 30 मार्च 99। विश्व में एक तरफ भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि होगी, दूसरी तरफ आप बच्चों का पावरफुल योग अर्थात लगन की अग्नि ज्वाला रूप में आवश्यक है। यह ज्वाला रूप इस भ्रष्टाचार अत्याचार के अग्नि को समाप्त करेगी और सर्व आत्माओं को सहयोग देगी। आपकी लगन ज्वाला रूप की हो अर्थात पावरफुल योग हो, तो यह याद की अग्नि उस अग्नि को समाप्त करेगी और दूसरे तरफ आत्माओं को परमात्मा संदेश की शीतल स्वरूप की अनुभूति कराएगी। बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित कराएगी। एक तरफ भस्म करेगी, दूसरी तरफ शीतल भी करेगी। बेहद के वैराग्य की लहर फैलाएगी। बच्चे कहते हैं, मेरा योग तो है, सिवाय बाबा के और कोई नहीं। यह बहुत अच्छा है, परंतु समय अनुसार अभी ज्वाला रूप बनो। अभी तो वैराग्य वृत्ति नहीं आई है। इसमें बाप दादा भी देख रहे हैं कब आरंभ होता है। अभी तो साधन यूज करने के अनुभवी सायदा है। बाप दादा जानते हैं कि जब तक ब्राह्मणों में बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज नहीं हुई है, तो विश्व में भी वैराग्य वृत्ति नहीं आ सकती। सारे विश्व में वैराग्य वृत्ति ही कुछ पापों से मुक्त करेगी। अभी शक्ति सेना को रहम आना चाहिए। अभी रहम कम है, सेवा है, लेकिन रहम दिल वह अभी ज़्यादा इमर्ज चाहिए। पाप कर्म का बेचारे बोझ उठाते जाते हैं, बोझ से झुकते जा रहे हैं, तो रहम आना चाहिए, तरस आना चाहिए। अच्छा, अव्यक्त संदेश 20 फरवरी
2001। देखो, प्रकृति को कोई मना नहीं कर सकता है। गुजरात में आओ, आबू में नहीं आओ, बॉम्बे में नहीं आओ, नहीं, वह स्वतंत्र है। लेकिन सभी को अपने स्वस्थिति को अचल अडोल और अपने बुद्धि को, मन की लाइन को क्लियर रखना है। लाइन क्लियर होगी तो टचिंग होगी। बाप दादा ने पहले भी कहा था, उन्हों की वायरलेस है, आपकी वॉइसलेस बुद्धि है। क्या करना है, क्या होना है, यह निर्णय स्पष्ट और शीघ्र होगा। ऐसे नहीं सोचते रहो, बाहर निकले, अंदर बैठे, दरवाजे पर बैठे, छत पर बैठे, नहीं, आपके पाँव वहाँ ही चलेंगे जहाँ सेफ्टी होगी। और अगर बहुत घबरा जाओ, घबराना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत घबरा जाओ, बहुत डर लगे, तो मधुबन एशलम घर आपका है। डरना नहीं, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो सब कुछ होना है। डरना नहीं, खेल है, परिवर्तन होना है ना, विनाश नहीं, परिवर्तन होना है। सब में वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होनी है। रहम दिल बन, सर्व शक्तियों द्वारा सकाश दे, रहम करो। समझा? अव्यक्त संदेश 4 फरवरी 2003। बाबा ने अपने में समा लिया और पूछा, और क्या समाचार है? मैं बोली, दादी जानकी कह रही थी कि आजकल विदेश में चारों ओर युद्ध का बहुत डर है और कहाँ-कहाँ ब्राह्मण भी हलचल में आ जाते हैं। बाबा बोले, बच्ची, यह भय तो अभी टेम्परेरी है, लेकिन यह भय ही सबको वैराग्य वृत्ति में लाएगा कि यह सब साधन साथी कोई काम के नहीं है। कोई सहारा चाहिए, मन के टेंशन के लिए कुछ और चाहिए, और आध्यात्मिकता की तरफ ध्यान जाएगा। आप सब बच्चे जो अब ज़ोर शोर से चारों ओर संदेश देने की सेवा कर रहे हो, यह संदेश याद आएगा कि क्या था, क्या कहा था। इसलिए संदेश देना और स्व प्रति याद की शक्ति ज्वाला रूप घंटे बढ़ा रहे हो। समय अनुसार यह सेवा और योग शक्ति का प्रभाव पड़ना ही है। आपकी साधना साधनों से वैराग्य दिलाएगी और सबका अटेंशन एक ही तरफ जाएगा। इसलिए बच्चे अब सर्व तरफ वैराग्य वृत्ति उत्पन्न कराने के लिए यह इशारे मिले हैं। अब और तीव्र योग साधना को बढ़ाओ। अपने प्रति विघ्न विनाशक बनने के लिए भी अब सिर्फ वाणी द्वारा व भाग दौड़ की सेवा द्वारा सफलता नहीं, लेकिन योग शक्ति साथ सेवा चाहिए। योग शक्ति और वाणी की शक्ति दोनों साथ में इमर्ज चाहिए, क्योंकि सिर्फ वाणी की शक्ति अच्छा है यहाँ तक लाती है, लेकिन योग शक्ति वाणी की शक्ति का बैलेंस अच्छा बनने की प्रेरणा देगी। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 2004। कोई भी कर्मेंद्रिय संकल्प समय सहित अगर कंट्रोल में नहीं है तो इससे ही चेक करो। जब स्वराज्य में कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो विश्व के राज्य में कंट्रोल क्या करेंगे? तो राजा कैसे बनेंगे? वहाँ तो सब एक्यूरेट है। कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर सब स्वतः ही संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध के रूप में है। तो संगम युग अर्थात वर्तमान समय
अगर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम है तो पुरुषार्थ कम, तो प्रारब्ध क्या होगी। हिसाब करने में तो होशियार होना। तो इस आईने में अपना फेस देखो, अपनी शक्ल देखो। राजा की आती है, रॉयल फैमिली की आती है, रॉयल प्रजा की आती है, साधारण प्रजा की आती है। कौन सी शक्ल आती है। तो मिला चित्र। इस चित्र से चेक करना, हर रोज चेक करना, क्योंकि बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के राज्य भाग्य की प्राप्ति है। अगर आप सोचो कि अंत के समय बेहद का वैराग्य तो आ ही जाएगा, लेकिन अंत समय आएगा तो बहुत काल हुआ या थोड़ा काल हुआ, बहुत काल तो नहीं कहेंगे ना। तो 21 जन्म पूरा ही राज्य अधिकारी बने, तख्त पर भले नहीं बैठे लेकिन राज्य अधिकारी हों। यह बहुत काल की प्रारब्ध का कनेक्शन है। इसलिए अलबेले नहीं बनना। अभी तो विनाश की डेट फिक्स ही नहीं है, पता ही नहीं 8 वर्ष होगा, 10 वर्ष होगा, पता तो है ही नहीं। तो आने वाले समय में हो जाएंगे। नहीं, विश्व के अंतकाल सोचने के पहले अपने जन्म का अंतकाल सोचो। आपके पास डेट फिक्स है। किसके पास पता है कि इस डेट पर मेरा मृत्यु होना है? किसके पास? नहीं है ना। विश्व का अंत तो होना ही है, समय पर होगा ही, लेकिन पहले अपनी अंतकाल सोचो। और जगदम्बा का स्लोगन याद करो। क्या स्लोगन था? हर घड़ी अपनी अंतिम घड़ी समझो। अचानक होना है, डेट नहीं बताई जाएगी, ना विश्व की ना आपके अंतिम घड़ी की। सब अचानक का खेल है। इसलिए दरबार लगाओ। हे राजे, स्वराज्य अधिकारी राजे, अपनी दरबार लगाओ, ऑर्डर में चलाओ, क्योंकि भविष्य का गायन है। लॉ एंड ऑर्डर होगा, स्वतः ही होगा। लव और लॉ दोनों का ही बैलेंस होगा, नेचुरल होगा। राजा कोई लॉ पास नहीं करेगा कि यह लॉ है, जैसे आजकल लॉ बनाते रहते हैं। आजकल तो पुलिस वाला भी लॉ उठा लेता है, लेकिन वहाँ नेचुरल लॉ और लव का बैलेंस होगा। तो अभी ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहो। तो यह कर्मेंद्रियाँ, शक्तियाँ, गुण सब आपके जी हुजूर करेंगे, धोखा नहीं देंगे। जी हाजिर। तो अभी क्या करेंगे? दूसरे स्मृति दिवस पर कौन सा समारोह मनाएंगे? यह हर एक सोन तो समारोह मनाते हैं ना। सम्मान समारोह भी बहुत मना लिए। अब सदा हर संकल्प और समय के सफलता की सेरामनी मनाओ। यह समारोह मनाओ। वेस्ट खत्म, क्योंकि आपके सफलता मूर्त बनने से आत्माओं को तृप्ति की सफलता प्राप्त होगी। निराशा से चारों ओर शुभ आशाओं के दीप जगेंगे। कोई भी सफलता होती है तो दीपक तो जगाते हैं ना। अब विश्व में आशाओं के दीप जगाओ। हर आत्मा के अंदर कोई ना कोई निराशा है ही। निराशाओं के कारण परेशान है, टेंशन में है। तो हे अविनाशी दीपकों, अब आशाओं के दीपकों की दिवाली मनाओ। पहले स्व फिर सर्व। सुना? ओम शांति।